नहीं किया था, फिर भी लोग उसे चंगा करने वाला परमेश्वर कहते थे। आमीन आमीन। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनके पास बहुत सारे पैसे या धन नहीं थे, लेकिन उसे लोग कहते थे परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन। जब हजारों की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, वो कोई राशन या कोई सामान लेकर लोगों के साथ नहीं चलता था, वो खाली आ जाता था। अब बाइबल में देखते हैं ऐसी घटना के बारे में जहां पर यीशु मसीह 5000 लोगों को वचन का प्रचार कर रहे थे और वहां पर लोग भूखे थे क्योंकि काफी दिनों से यीशु के पीछे क्या कर रहे थे, चल रहे थे, लेकिन किसी के पास खाना नहीं था और यीशु के पास भी कोई खाना नहीं था। लेकिन एक बच्चा उस वहां से भीड़ से निकल कर कहता है कि मेरे पास क्या है, 5 रोटी और 2 मछली है। लेकिन खुदा ने 5 रोटी 2 मछली 5000 के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने धन्यवाद दिया, कहा और बच्चों को कहा तुम बांटना शुरू करो। अब बाइबल बताती है 5000 खिलाने के बाद भी 12 टोकरे खाने क्या हो गए थे, बचा हुआ था। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है उस 5000 में केवल पुरुषों की गिनती है, महिलाओं की गिनती नहीं है, उसमें अभी बच्चों की गिनती नहीं है। अगर आप महिला और बच्चों को लेकर भी चले, अगर मान के चले 50% लोग शादीशुदा थे, तो 50% उसके बच्चों को भी अगर देखें तो 10,000 से कम लोग नहीं रहेंगे, मान के चलते हैं। लेकिन खुदा ने 5 रोटी और 2 मछली से कैसे खिलाया है। आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे खिलाया आपको मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर के दास एक चीज मुझे बोल रहे थे कि अनार में कितने दाने हैं हम गिन सकते हैं। अनार में कितने दाने हैं हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। अनार को जब आप तोड़ेंगे उसमें से लाल लाल जब आप निकालेंगे बीज, आप उससे गिन सकते हैं। हो सकता है उसमें 200-250 बीज होंगे, आप आराम से क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, हेलो, गिन सकते हो। लेकिन उस अनार के बीज में कितने अनार है उसे आप गिन सकते होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, फिर से बताना चाहता हूं। आप अनार को तोड़ेंगे, उसका बीज को निकालेंगे, गिन सकते हैं, ठीक है, अनार का बीज को आप गिन सकते हैं। लेकिन एक अनार के बीज में कितने अनार हैं उसे हम गिन नहीं सकते। आमीन। कहने का मतलब है एक बीज को लगाने के बाद कितने अनार के पेड़ होंगे, कितने बड़े पेड़ होंगे, आपको और मुझको पता नहीं, लेकिन इस खुदा को पता है, क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को रचने वाला, बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान केवल प्रयास कर सकता है, लेकिन आपके शरीर में कितने नस हैं, कितने हड्डियां हैं, कहां पर बीमारी है, कहां पर बीमारी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं जान सकता। लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर हमारा परमेश्वर जिसने शरीर को बनाया है, वो जानता है कि आपकी बीमारी को कैसे वो ठीक कर सकता है। आमीन हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लेकिन परमेश्वर ने जिन चीजों को बनाया है वो सड़ती है। क्या होती है, सड़ता है, नहीं सड़ता है। मरने के बाद इंसान सड़ता है, जानवर सड़ते हैं। मरने के बाद एक फल जब पेड़ से निकल जाता है, उसको ज्यादा समय से रखने से क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है। इंसान, इस दुनिया को बनाने वाला व्यक्ति जब मर जाता है, जब इस जीवन से, शरीर से आत्मा प्राण निकल जाता है, तो उसका शरीर क्या होता है, सड़ने लगता है, गंधाने लगता है। लेकिन पूरे इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह, जो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, लेकिन उसके बॉडी से बदबू नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका शरीर नहीं सड़ रहा था, क्योंकि उसका शरीर परमेश्वर का शरीर था। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मरते सड़ते क्यों, पता है, बताइए। इंसान का शरीर मरने के बाद सड़ना शुरू होता है, क्यों? मिट्टी इसलिए, और कहा हो गया, मुक्का हो गया, सांस नहीं ले रहे, तो सांस को मरने के बाद कहा नहीं। जब तक आपके शरीर में खून है, जब तक शरीर में आपके क्या है, खून है, जब तक आपका शरीर में खून चल रहा है और ऑक्सीजन चल रहा है, तब तक इस शरीर को कीड़ा नहीं खा सकता। क्या नहीं खा सकता?
कीड़ा नहीं खा सकता। लेकिन जब हम मरते हैं, जब खून का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जब ऑक्सीजन निकल जाता है शरीर से, तब इस शरीर को सड़ने से जो बचाने वाला जो मॉलिक्यूल्स जो अंदर रहता है वो खत्म हो जाता है इंसान के शरीर से, और क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह के अंदर ऐसा नहीं था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। जब वो मरा, उसकी बॉडी क्या नहीं हो रही थी, सड़ नहीं रही थी, क्योंकि जब तीसरे दिन जिंदा हुआ तो लोग उसे क्या किए, ऐसे ही हाल में जैसे वो मरा था वैसे ही उसको क्या किए, दिखाई दिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई भी इस दुनिया में आज तक नहीं पता कर पाया कि यीशु का शरीर क्यों नहीं सड़ पाया। लेकिन मैं ऐसा विश्वास से कहता हूँ, उसका शरीर इसलिए नहीं सड़ा क्योंकि वो परमेश्वर का शरीर था। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु के बारे में जानते हैं तो शैतान हमें कैसे अंधकार में डालता है। हम प्रभु पर जब विश्वास करते हैं, हम अलग अलग जाति से आए होंगे, लेकिन विश्वास करने के बाद जब हम चर्च जाना शुरू करते हैं, उसके बाद शैतान हमें धोखा में रखना शुरू करता है, हमें वो अंधकार में रखता है, और शैतान हमें अपने विश्वास और हमारे आस्था से भटकाने की कोशिश करता है। उस चीजों को मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर को आपने 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल या 2 दिन पहले जाना है, जरूरी नहीं कि आप कुछ साल के बाद आप वही विश्वास में बने रहेंगे। हो सकता है किसी कारणवश या किसी चीजों के कारण आप विश्वास से भटक जाएं, लेकिन ऐसी घटना आपके जीवन में ना हो, आपको सतर्क करने के लिए आज के संदेश को मैं आपके लिए बांटना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसका 12 से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय, उसका 12वां वचन से। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने दूंगा, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। और 13, 14 ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीही के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं, और वह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। बस प्रभु इस वचन से पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। आमीन। शैतान आज कैसे मसीह लोगों को धोखा दे रहा है, शैतान कैसे आज प्रभु के लोगों को धोखा दे रहा है, शैतान कैसे अपने रूप को बदलकर आज मसीह लोगों को भरमा रहा है, इसके बारे में मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं मेरे प्रियो। बहुत सारे प्रभु के दास, प्रभु के जन आजकल क्या करते हैं, जब वो प्रचार करते हैं, याद रखिएगा पौलुस, यीशु मसीह पौलुस के जीवन में देखिए, जब उन्होंने प्रचार किया या लोगों को सुसमाचार सुनाया या प्रभु के विश्वास में आए, तो उन्होंने कभी भी पैसे के बारे में प्रचार नहीं किया या पैसे का डिमांड नहीं किया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग, हमारे मसीहों में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा का डिमांड करते हैं। कैसा? बड़े बड़े मीटिंगों में जाते हैं और कहते हैं हमें आप इतना पैसा दो। अगर हम पैसे के लिए कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शैतान हमें चमकदार मोतियों को दिखाकर हमें क्या कर रहा है, हमें उसका काम करने के लिए हमें मजबूर कर रहा है। बहुत सारे प्रभु के दास, प्रभु के लोग, प्रभु के जनों को मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई आपको प्रार्थना कराने के बदले पैसा मांगता है या फिर प्रार्थना करने के लिए पैसा मांगता है और कहता है कि तुम प्रार्थना कर लिए, तुम पैसा दो, ऐसे पास्टर, ऐसा विश्वासी सही नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर को जानने के बाद हम उस अभिषेक को पैसा से नहीं बेच सकते, हम नहीं खरीद सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर फ्री में हमें इलाज करता है, हमारा परमेश्वर हमें फ्री में चंगा करता है, हमारा परमेश्वर हमें फ्री में हर चीज देता है। तो हम कई बार हमें क्या करते हैं, हम पैसे से उसे क्या करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्रभु के दास लोग आज कर रहे हैं, परमेश्वर ने उठाया, प्रभु ने उन्हें चंगा किया, प्रभु ने उन्हें खड़ा किया, अच्छी बात है। लेकिन जब वो खड़े हो गए हैं, अब क्या हो गया है, वो अपने अभिषेक को क्या कर रहे हैं, पैसे से बेच रहे हैं। पैसे से क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और हम क्या करते हैं,
हम अंधकार की पट्टी लगाकर हम सोचते हैं क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहता है 14 आयत में कहता है यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूतों के रूप क्या करेगा, धारण करता है। हालेलुया। तो पहली बात, जो धन के लिए प्रचार करता है, जो पैसा बनाने के लिए प्रचार करता है, जो पैसा कमाने के लिए प्रचार करता है, जो पैसा प्रार्थना करने के लिए पैसा मांगता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। कहीं ना कहीं वो शैतान एक स्वर्गदूत का रूप धारण कर आज लोगों को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी किसी व्यक्ति से कुछ मांगा नहीं है। बाइबल कहता है तुम सेंतमेंत पाए हो और क्या करो, तुम सेंतमेंत दे दो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब कुछ मीटिंग के लिए पैसा मांग सकते हैं, कुछ सेवा के लिए पैसा मांग सकते हैं, परमेश्वर के कार्य करने के लिए पैसा मांग सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए या प्रार्थना से जुड़ी हुई चीजों के लिए हमें पैसा नहीं मांगना चाहिए, पैसा नहीं मांगना चाहिए। बहुत सारे पास्टर्स लोग आज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शैतान उनको क्या कर रहा है, धोखे में रखा है। किसमें रखा है, धोखे में रखा है। और वो सोच रहे हैं परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। अगर हम और आप परमेश्वर के कार्य को करते हैं तो पैसे के लिए काम नहीं करते, हम केवल परमेश्वर का कार्य करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात आप हमेशा याद रखना, आपके जीवन में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मुलाकात हो जाए, आप समझ लेना कि इसको शैतान क्या कर रहा है, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पिताजी एक चीज को बता रहे थे, बहुत समय पहले उनके पास एक फोन आया, बोले हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ठीक है बोला, प्रार्थना से पहले आपको इतना डोनेशन देना पड़ेगा। मैंने बोला आज तक कोई पैसे प्रार्थना के लिए पैसा नहीं मांगा है। हमारे बीच में अभी नए परिवार है, नरेंद्र भाई है ना, उन्होंने भी अभी कुछ दिया, कुछ नहीं दिया है, ना हमने उनसे कुछ मांगा है। क्यों? अब नहीं मांग सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, फ्री में दिया है ना। अभी मैं उनको बोलूंगा तो वो देंगे, क्यों नहीं देंगे? हमने प्रार्थना की है, वो स्वस्थ हो गए हैं, अब उनको डिमांड करेंगे तो वो देंगे। लेकिन ये परमेश्वर का कार्य नहीं है। परमेश्वर का कार्य किसमें है? परमेश्वर की इच्छा में। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप सेंतमेंत पाए हो, आप सेंतमेंत बांटना है मेरे प्रिय। आमीन। दुनिया के किसी कोने में भी रहे, आप कहीं भी जाना, आप ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना जो आपको अंधेरे में रखकर, आपको इस्तेमाल करके आपके जीवन को, आपकी आत्मिक चीजों को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर जो काम में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति है सिमोन थोमा करके, है ना, वो क्या करने की कोशिश करता है? परमेश्वर के अभिषेक को खरीदने की कोशिश करता है। तब कहता है, प्रभु के प्रेरित तो कहते हैं ये बिकने वाली चीजें नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? परमेश्वर के अभिषेक। क्या चीज को बेच रहे हैं? तेल को बेच रहे हैं, पानी को बेच रहे हैं, है ना। कल के दिन कुछ और बेचेंगे, है ना। हम भी क्या करते जा रहे हैं? अपने विश्वास को डाकुओं का क्या बनाते जा रहे हैं? खो बनाते जा रहे हैं। यीशु मसीह ने वहां पर डांटा, जब सारे लोग व्यापार कर रहे थे मंदिरों में, तब यीशु को बहुत गुस्सा आया। बोला तुमने मेरे मंदिर को क्या बना दिया है? डाकुओं का खो बना दिया है। आज हो सकता है हम शारीरिक रीति से डाकुओं का खो नहीं बने होंगे, लेकिन आत्मिक रीति से कहीं ना कहीं हम क्या बन गए होंगे? डाकुओं का खो बन गए होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा दिखावा, चकाचौंध चीज हमें कई बार क्या करता है? हमें नुकसान पहुंचा सकता है हमारी आत्मिक जीवन में। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपने पास्टर से आप एक बार जरूर पूछना है, जरूर पूछना है। आप एक विश्वासी जितना नहीं जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि हम हर रोज इन चीजों से क्या करते हैं? हमें मुठभेड़ होता है, हम उलझते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी क्या हुए हैं? इसी चक्कर के कारण, उनके पीछे जाने के कारण कुछ समय विश्वास में रहे, लेकिन आज क्या हो गया है? वो विश्वास से भटक गए। विश्वास से क्या हो गए हैं? भटक गए हैं। शैतान का एक और रूप है, वो क्या है पता है? वो स्वर्गदूतों की तरह, वो परमेश्वर की तरह कार्य करता है, ताकि आप उसे क्या कर सके? आप फंस सके। आज फंस रहे बहुत सारे मसीह लोग, आज फंस रहे बहुत सारे प्रभु के लोग, लेकिन हम इसे कैसे पहचाने? हम इसे कैसे पहचाने? इसको जानना बहुत
जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए 15 वचन में कहता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। याद रखिए, अगर आप और हम परमेश्वर के कार्यों को हम गलत रीति से कर रहे हैं तो हमारा अंत भी क्या होगा? बहुत बुरा होगा। उदाहरण के लिए देखिए, यहूदा इस्करियोती को, उसने यीशु मसीह को कुछ चांदी के सिक्कों में बेच दिया, लेकिन आपको पता है वहां तक तो ठीक था, लेकिन जिस पैसे से उसने कमाया था, जिस यीशु को बेचा था, बाइबल बताती है उस पैसे से उसने जाकर खेत लिया, और बाइबल बताती है उस खेत में वो फांसी लगकर क्या हो गया? मर गया, उसकी हथेलियां बाहर आ गई। अब परमेश्वर के कार्य को, प्रभु के कामों को हम हल्के में ना ले। अगर हम उसको सही रीति से नहीं कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? बहुत बुरा होगा। क्या होगा? बहुत बुरा होगा। 1 साल 2 साल समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ साल जाने के बाद आपके परिवार में समस्या आना शुरू हो जाएगा, आपके घर में समस्या आना शुरू हो जाएगा, आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, और आपका अंत क्या होगा? बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। मैं कैसे पास्टर को जानता हूं जो शुरू में अच्छी सेवकाई किया, सेवा करते करते वो कुछ समय के बाद जहां पर वो चर्च लगाता था, संस्था ने उसको पैसा देना बंद कर दिया, संस्था ने उसे मदद करना बंद कर दिया, क्योंकि एक संस्था से जुड़ा हुआ था। उसके बाद उसने क्या किया? संस्था मुझे पैसा नहीं दे रही है, इसलिए उसने क्या किया? अपने चर्च को वो 6 दिन के लिए रेंट में देता था, और 1 दिन क्या लगाता था? आराधना लगाता था। ये यहाँ की बात नहीं है, ये जो है साउथ कोरिया की बात है। तो वहां पर क्या होता था? ये 6 दिन रेंट देता था, और रेंट वहां पर जो रेंट में लेते थे, किराए में जो उस भवन को लेते थे, उन लोग वहां पर गलत काम करते थे। कोई लोग ड्रग्स बेचने का काम करते थे, कोई लोग स्मगलिंग का काम करते थे, कोई वहां पर व्यभिचार करते थे, बहुत सारे गलत काम करते थे। और वो आखिरी दिन आकर क्या लगाता था उस चर्च में? आराधना लगाता था, आराधना लगाता था। कुछ दिन तो चलता था, पास्टर को पता चल गया कि कुछ तो हो नहीं रहा है, परमेश्वर कुछ भी मतलब उसको लगा कि परमेश्वर भी मेरे गलत कामों में क्या है? साथ दे रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा है, आपको पता है, एक बड़ी भूकंप आई जहां पर चर्च था, वहीं पर जहां पर वो कलीसिया लग रही थी, बहुत बड़ी भूकंप आई। ये सब हो रहा था, उसके 4-6 महीने के बाद बहुत बड़ी भूकंप आई, और इतिहास बताती है कि वो पूरा कलीसिया उस भूकंप से दब गया, और वो पास्टर और जितने विश्वासी थे उस भूकंप में उस भवन के अंदर दब कर मर गए। कई बार हमें लगता है मैं गलत कर रहा हूं प्रभु के साथ, प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, कोई मुझे नहीं देख रहा है। 4 महीने 6 महीने सब अच्छा चलता है तो लगता है प्रभु के मेरे गलत हाथों में साथ दे रहा है, मैं जो गलत कर रहा हूं परमेश्वर साथ दे रहा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, 2 महीने 4 महीने बाद आपको जब इसका परिणाम मिलेगा तब आपको पता चलेगा, नहीं, शैतान ने मेरे आंखों में पट्टी बांधकर मुझे उसने कठपुतली की तरह नचाया है, और मैं उसके जालों में फंस गया, उसके जालों में मैं फंस गया। आपका परिवार से शांति चली जाएगी, आपके घर से खुशियां चली जाएंगी, आप जितना आनंदित हैं वो आप आनंदित नहीं रहेंगे। आप जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं उस कुछ दिन के बाद वो जिंदगी भी चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आप सुखी शांति से जिंदगी भर रहे हैं, तो आपको यही करना है कि परमेश्वर के साथ चलते चलते मुझे परमेश्वर के अनुसार काम करना है। कोई भी शॉर्टकट रास्ता मैं नहीं अपना सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ फायदा हो रहा है, कुछ फायदे के लिए कई बार हमारे मसीह भाई बहन लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं। पैसा आप दुनिया में रहकर भी तो कमा सकते थे, आपने वो सब छोड़कर प्रभु पर क्यों आया? क्योंकि आपको संसार में जो नहीं मिला था वो आपको प्रभु में मिला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पहली बात, कुछ लालच के कारण, कुछ पैसे के कारण आपकी पवित्रताई को आप ना बेचें मेरे प्रियो।
कुछ पैसे कमाने के चक्कर में। एक पास्टर मुझे बता रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा उस पास्टर का, लेकिन एक पास्टर बता रहा था कि एक पास्टर है जो सेवा करता है लेकिन चुप चुप के दारू बेचता है। क्या बेचता है? चिपटी, है ना, दारू। इधर पास्टर ने बोला आप प्रभु की सेवा करते हो, ऐसा काम क्यों करते हो? तब उसने इस बाइबल को, इस पवित्र वचन को गलत रीति से इंटरप्रेट करके, गलत रीति से बताकर वो अपना फायदा कमाने के क्या बोलता है पता है? यीशु मसीह काना में जाकर क्या किया था? पानी को दाखरस। तो यीशु मसीह पानी को दाखरस बना सकता है, तो मुझे दारू बेचने में दाखरस का मतलब कुछ को शायद पता? दाखरस क्या होता है? अंगूर का रस है वो, जिसे प्रभु बोझ देते हैं, वो दारू नहीं है। यीशु ने दारू नहीं बनाया। दाख मधु और दाखरस में अंतर होता है, याद रखिएगा मेरे विश्वासी भाई और बहनों। दाखरस वो है जो प्योर अंगूर से निकलता है, और दाख मधु वो है जो अंगूर को सड़ाकर शराब के रूप में उसे क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है, जिसमें नशा होता है। क्या होता है? इसमें नशा होता है। यीशु ने कहा वह दाखरस कम हो गया था, और उसने प्रार्थना करके उसे क्या किया? उस पानी को दाखरस बनाया। आज ऐसे भी कई लोग हैं जो परमेश्वर के कार्यों को अपने ढंग से करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं? अपने ढंग और अपने तरीके से। अब अपने काम को अपने ढंग अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। मसीह में आने के बाद हमें जो परमेश्वर चाहता है, हम उसी ढंग से हमें और आपको चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। आमीन। अगर आप नमक और रोटी खाना है, प्रभु चाहता है आप खाइए, लेकिन आप बिरयानी खाने के चक्कर में शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। आप 2 दिन में अमीर बन सकते हैं, लेकिन याद रखिए 2 दिन में गरीबी बनाने में परमेश्वर को समय नहीं लगेगा। ऐसा धन कमाइए जो जिंदगी भर आपके साथ रहे, और उस धन में आप अपने फैमिली, अपनी कलीसिया, आप जो कर रहे हैं उसमें आप आनंद उठाएं। आमीन, हालेलुया। कई लोग झूठ बोलकर पैसा लेते हैं, कई बार गलत बातों कर। क्या होगा उस पैसे का? क्या परमेश्वर नहीं जानता? क्या प्रभु ने नहीं देखा है आपको? आज मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जिस मकसद से खुदा ने हमें और आपको चुना है, आज हम भूलकर हम शैतान के कार्य को हम परमेश्वर में रहकर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को जानता हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी को देखकर नहीं चलना। विश्वासी भाई बहन, किसी विश्वासी को देखकर नहीं चलना, किसी विश्वासी का कॉपी करने की कोशिश नहीं करना। अगर वो गलत है तो आप उसकी गलतियों को हमेशा आप उसे बताना कि आप यहाँ पर गलत हैं, आप गलत रास्तों पर जा रहे हैं। वो कह सकता है अरे इससे फायदा हो रहा है, यहाँ की फायदे यही रह जाएंगी, यहाँ जो कर रहे हो यही रह जाएगी, लेकिन हम जो प्रभु में कर रहे हैं वही हमको स्वर्ग लेकर जाएगी। आमीन। जो बोल रहे, जो काट रहे हैं यहाँ के लिए, ये कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन जो खुदा चाहता है हम उसके कार्यों को नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का श्राप आ सकता है। परमेश्वर का क्या आ सकता है? श्राप आ सकता है। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 30 से पढ़ेंगे। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दशमीक में बस प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप झूठ की जिंदगी जी रहे हैं मसीह में आने के बाद, आप फरेब की जिंदगी जी रहे हैं मसीह में आने के बाद, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप थोड़े दिन खुश रहिए, लेकिन आप झूठ और फरेब की जिंदगी मसीह जीवन में ना जिए, क्योंकि यह आपको कुछ दिन की खुशी तो दे सकती है,
लेकिन जिंदगी भर का दर्द को आप सह नहीं पाएंगे इसके एवज में जो आपको मिलेगा। हम इस स्टोरी को जानते हैं, एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, लाजरस के बारे में। धनी व्यक्ति ने बहुत पैसा कमाया, इस दुनिया में उसने बहुत सारे पैसा बनाए, लेकिन वो पैसा झूठ बोलकर, लोगों को लूट कर, लोगों को जो है परेशान कर कर उसने उस पैसा को क्या किया है, बनाया है। और बाइबल बताती जब वो मरता है और लाजर भी मरता है, दोनों जाते हैं कहाँ? एक अब्राहम की गोद में। जो लाजर जो एक गरीब व्यक्ति है, जिसने किसी के धन को लूटा नहीं है, जिसने झूठ बोलकर पैसा नहीं कमाया है, लेकिन वो कहां पर जाता है? परमेश्वर के अब्राहम की गोद में सोया रहता है। और एक धनी व्यक्ति कहां जाता है? नरक में जाता है। और वहां से कहता है यहाँ की पीड़ा बहुत भयानक है। वो एक बूंद पानी के लिए भी क्या करता है? वहां तरसता है। अब क्या कर लेंगे बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके? बताइए, यहां पर पैसा बनाइए, लेकिन शॉर्टकट रीति से नहीं। आपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपनी वफादारी से। आमीन। और वो पैसा आपको कभी कभी घटी होने नहीं देगा। आपने अगर थोड़ा भी कमाया है ना, परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर चलाएगा मेरे प्रिय। आपने 5,000 कमाया ईमानदारी से, आप समझिए वो आपके लिए 50,000 है। आपके लिए कितना है? आपको कभी घटी नहीं होने देगा, क्योंकि आपने किसी को लूटा नहीं है, किसी को झूठ बोलकर पैसा नहीं लिया है, आप किसी को फरेब से नहीं पैसा कमाया है। बाइबल बताती है अगर हमने झूठ बोला है तो हम उसका प्रतिफल पा चुके हैं, प्रतिफल पा चुके हैं। इस पैसे पर परमेश्वर, इस पैसे से आप प्रभु की सेवा करूंगा बोलेगे तो प्रभु भी खुश नहीं है, क्योंकि अधर्म का पैसा परमेश्वर को नहीं चाहिए सेवा के। झूठ बोलकर लाया हुआ पैसा से प्रभु की सेवा नहीं चाहिए। झूठ बोलकर लाया हुआ किसी को लूट कर परमेश्वर को सेवा करना है बोलने से परमेश्वर उस पैसे में भी आशीष नहीं देने वाला है। इस पैसे में आशीष देगा। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो परिश्रम से कमाया है, आपने जो धन मेहनत से बटोरा है, उसी पैसे पर परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा मेरे प्रिय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई सारे लोग आज बहुत सारे संस्थाओं से जुड़कर पैसे लेते हैं। प्रभु की मार से डरिए। किससे डरिए? हेलो, किसके मार से डरिए? कोरोना जैसा कोई एक और बीमारी आ गया ना, तो पैसा धरा का धरा रह जाएगा और अस्पताल में कोई नहीं जा पाएगा आपके साथ। वो पैसा भी कोई काम नहीं आने वाला है, ना आपका स्टेटस भी कोई काम नहीं होने वाला है। बड़े बड़े नेता मंत्री लोग बन गए, लेकिन उनके पास जाने वाला कोई नहीं था। उनके अकाउंट में कई हजार करोड़ सड़ गया, लेकिन उनको एक ऑक्सीजन, एक वेंटिलेशन भी मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? ऑक्सीजन तो था, लेकिन कोई वहां जाना ही नहीं चाहता था शुरू में, जहां कोरोना है ना। कोरोना मतलब रोना रोना। क्या था? कोरोना मतलब रोना रोना। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आप ऐसी कोई मुसीबत में नहीं पड़े जिससे आपका धन खराब हो या आपकी जिंदगी खराब हो। क्यों? क्योंकि आपने और मुझने शायद तक ईमानदारी से मेहनत करके हमने जो कमाया प्रभु से हमें आशीष दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, वो पास्टर कर रहे हैं, वो विश्वासी कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। वो नरक जाएगा, आप भी क्यों नरक जाना चाहते हैं उनके साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इस मीटिंग में बहुत खर्चे हैं, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। पास्टर लोग जानते हैं और हमारे कमेटी के लोग जानते हैं। जब मैं इस मीटिंग को शुरू किया, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं था। मेरी आदत है, मैं कभी भी अपने दुख भरी कहानी चर्च में नहीं बताता। कई पास्टर लोग बताते होंगे, मैं नहीं बताता। एक ऐसा समय आया, मुझे पास्टरों को पैसा देना है, क्योंकि वो प्रभु का दास आया है, उनको कुछ देना था, वर्शिप टीम को देना था। पैसे नहीं थे मेरे पास बिल्कुल भी। मैं एक पल के लिए सोचा, एक पल के लिए मैंने सोचा क्या मैं किसी से उधारी मांग लूं क्या? एक पल के लिए मैंने सोचा उधारी मांग लो क्या। लेकिन आखिरी दिन हमारे बंटी भाई, सरोज और परमेश्वर भाई रात में 2 बजे 2:30 बजे जो चंदा आया था उसे हमने गिना भी नहीं। मैंने बोला पैसा
अलग करके रख दो लिफाफा में, वो कमेटी वाले लोग बाद में गिनेंगे। हमने पैसा भी तक पूरा गिना नहीं, क्योंकि पैसे से हमेशा दूर रहता हूँ। मैंने डालकर झोला रखा है, हम अभी कमेटी के लोग उसको गिनेंगे, ठीक है, पैसे पर नहीं। उसके बाद उसी रात मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया, वो बहुत समय से मैसेज किया था, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप खोलने का टाइम नहीं था। मैंने खोला और मैंने व्हाट्सएप को चेक किया, बोला मैं आपको कुछ पैसा भेजा है मेरी इस मीटिंग के लिए, बहुत खर्चे आए होंगे आपको। मैं बोला हाँ खर्चे तो आए। उसने बोला मैं आपको गेस्ट के लिए आपका पैसा मैं भेज रहा हूँ। बोला आप गेस्ट को कितना देना चाहते हो? मैंने बोला मैं 30,000 रुपये देना चाहता हूँ। उसने मुझे 30,000 रुपये रात के समय में उसने मुझे भेजा। मैंने उसे नहीं मांगा, मैंने नहीं बोला आप मुझे दे दो, लेकिन मैं सोचता हूँ ये मेरी ईमानदारी है, मेरा प्रार्थना है कि खुदा ने किसी को क्या किया है, खड़ा किया है। मैं चाहता था किसी के सामने झूठ बोल सकता था, लेकिन मैंने हमेशा एक ही चीज पर विश्वास किया, अगर मैं सच्चा हूं, अगर मेरी सेवकाई सच्ची है, तो परमेश्वर मुझे किसी के सामने भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं करेगा। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। मैं बहुत चिंतित था, मैं कमेटी के लोगों को भी नहीं बोला, मैं बस इतना ही बोल रहा था, शायद तक थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा पैसे का क्या आवश्यकता है, सकता है। मैंने बताया कुछ नहीं कमेटी वाले को, पहले से बता रखा था। मैंने बोला था गेस्ट का सारा खर्चा, वर्शिप टीम का सारा खर्चा, उसकी फ्लाइट की खर्चा, सारा खर्चा मैं उठाऊं, लगभग 60,000 पैसा। एक पास्टर के लिए बहुत बड़ा होता है। मैं कोई बहुत बड़ा सेवा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा गांव शहर में नहीं हूँ कि मुझे बोलने से आ जाएंगे, कोई हमारे क्षेत्र के लोग कोई नौकरी में नहीं दे दे, लेकिन केवल मैं प्रार्थना करता रहा इस मीटिंग के लिए, विश्वास करता रहा इस मीटिंग के लिए, और किसी ने मेरी प्रार्थना उसके दिल में गया और उसने मुझे कहा मैं आपके गेस्ट का पैसा देना चाहता हूँ। आपने मेरा व्हाट्सएप आपने देखा होगा, मैंने कहीं पर डाला नहीं मुझे पैसे की जरूरत है। कुछ पास्टर लोग तो आज रिचार्ज नहीं है, कोई रिचार्ज कर दीजिए, आज ये नहीं है मैं ट्रेन में जा रहा हूँ डाल दीजिए। मेरे ऊपर से नीचे कोई भी वो सोशल मीडिया में जा रहा, 1 रुपया कभी मैं कहीं पर डालता नहीं हूँ। यहाँ तक चर्च में मैं पैसे के बारे में बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, आपके आंसू जो प्रभु के सामने बहे हैं, जो आपका मेहनत जो प्रभु के सामने आपने किया, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन झूठ बोलकर, गलत बोलकर या किसी को लूट कर पैसा कभी नहीं कमाना। विश्वासियों से कहना चाहता हूँ, अधर्म का पैसा, कमाया हुआ पैसा परमेश्वर को नहीं चाहिए, वो कभी आपको आशीषित नहीं कर सकता है, कभी आपको आशीषित नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो परमेश्वर भी ईमानदार है आपको देने के लिए मेरे। आमीन। आप बेईमान हो, आप कितने भी मीटिंग करोगे, आप हमेशा कर्ज में मीटिंग करोगे, लेकिन मुझे पता है इस मीटिंग में हमारा 1 रुपया भी कर्ज होने वाला नहीं है। मुझे विश्वास है 1 रुपया भी कर्ज नहीं होगा, वो होगा तो भी वो यीशु के नाम से क्लियर होगा। हमें विश्वास है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने चर्च के विश्वासियों को यही कहना चाहता हूँ, शैतान कई बार आपको बोलेगा, स्वर्गदूत के रूप में दिखाई देगा, अच्छा बनकर दिखाई देगा, बोलेगा कर लो कुछ नहीं होता है, लेकिन उस समय एक ही चीज याद रखना, मेरा परमेश्वर, मेरा बाइबल इस चीज के लिए इजाजत नहीं देता है, मैं नहीं करूंगा, और जो भी है आप उसमें विश्वास योग्य रहना मेरे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे भी नहीं मालूम कितना पैसा आया अभी तक, मुझे ये भी नहीं मालूम ने हमारे चर्च से कितना पैसा टोटल आया है, वो कितना ऑफरिंग वो भी पता नहीं, वो बहुत ज्यादा ऑफरिंग नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि देखकर मुझे पता चल गया बहुत ज्यादा नहीं होगा। हमने किसी को फोर्स नहीं किया क्या पैसा कर लिया आपको है, आपको इतना देना है बोल के किसी को फोर्स नहीं किया, ना कभी करेंगे। क्यों? जिसकी सेवा कर रहे हो देने के लिए पर्याप्त है। वो अगर कहेगा हाँ तो मीटिंग को कोई नहीं रोक सकता, सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। आमीन। बस यही करना,
शैतान आपको अच्छी अच्छी चीजों के लुभाएगा, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना। अपना विश्वास परमेश्वर पर रखकर आप ईमानदारी से काम करना, उसी में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक स्टोरी बताकर आज समाप्त करना चाहता हूँ संदेश को, काफी समय हो गए। एक छोटा सा लड़का 12 साल का लड़का, उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत रेलवे स्टेशन होता है, उस प्लेटफॉर्म में वो मोची का काम करता था। वो हर रोज जो यात्रा करते थे उनका बोलते थे मैं आपका शू पॉलिश कर दूंगा। कई लोग कराते थे, कई लोग नहीं कराते थे। ऐसे करके उसका जीवन चलता था। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा सोच के आया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने बोला मैं शू पॉलिश नहीं करूंगा। उसने सोचा मैं क्या करता हूं, मैं छोटा सा केटली पर जाकर चाय बेचूंगा या कुछ खाने का चीज क्या करूंगा। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय रेल की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय पूरा गवर्नमेंट का कब्जा हुआ करता था रेलवे। लेकिन आज से 25 साल 30 साल पहले जो बातों को मैं बता रहा हूं, तो उसने क्या किया, खाना बेचना शुरू किया। वो घर से खाना लेकर आता था, कुछ पैसेंजर लोग खाना लेते थे और उसका खाना लगभग 2-3 घंटे में खत्म हो जाता था। ऐसे करके उसके एक दिमाग आया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा स्कीम करूं। ये कोई बिब्लिकल कहानी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूं। हमें लगता है कि छोटा काम नहीं है, ये मेहनत का काम, सब छोटा काम में आशीष प्रभु देता है। उसने काम करना शुरू किया। फिर उसके मन में सोचा है मैं ऐसा कुछ करता हूं कि हर किसी को डब्बा में जो भूखा है उसको क्या मिले, खाना मिले, उस खाने को पैसा पे करे। उसी के बाद वो IRCTC आया। क्या आया? IRCTC सुना है आपने? अभी नेट में चेक करना IRCTC क्या है, ठीक है। IRCTC का खाना का जो आइडिया उसी व्यक्ति ने क्या किया है, दिया है। और आज आपको पता है रेल के हर एक डब्बों में IRCTC खाना पहुंचाता है, लेकिन उस IRCTC का खाना पहुंचने वाला, दिमाग देने वाला वो व्यक्ति था जो आज करोड़ों का मालिक है मेरे भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ऐसा काम करिए, काम छोटा हो लेकिन वो काम आपको सक्सेस दे सकता है अगर आप ईमानदार हैं तो। हमें लगता है ईमानदार नहीं, शॉर्टकट रीति से पैसा बना सकते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग इसीलिए आशीषित नहीं है क्योंकि परमेश्वर के तरीके से नहीं जी रहे हैं, वो अपने तरीके से या शैतान उनको जैसा चला रहा है वैसा चल रहे हैं, इसीलिए आशीषित नहीं है। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, शॉर्टकट रास्ता को बंद कर दीजिए, झूठ बोलकर पैसा कमाना बंद कर दीजिए, धोखा देना किसी को बंद कर दीजिए। जो है जैसा है विश्वास पात्र रहिए, परमेश्वर आपको जरूर उठाएगा, जरूर करेगा। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष। आइए अभी समय भेंट उठाएंगे।